आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जल का शोधन के लिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम सबसे जो पुरानी विधि है उसका हम पहले बात कर लेते हैं, जो हमारे दादा दादी के जमाने में चलती थी। उसका नाम है तल छटीकरण। तल छटीकरण, ठीक है। तल छटीकरण क्या होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, तल छटीकरण आपने थोड़ा सा सुना होगा गांव में कि जब पानी अशुद्ध होता है या गंदा होता है तो उस पानी को शुद्ध करने के लिए उस पानी को कुछ समय के लिए भर के छोड़ देते हैं घड़े वगैरह में या बर्तन, किसी भी बर्तन में। तो उसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वो धीरे 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 कहाँ पे, उसकी तली में इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जब पानी है वो गंदगी तो नीचे जमा हो गई और जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तल छटीकरण कहते हैं। इसमें अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। इसमें क्या, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है इसको छानना। दूसरा स्टेप क्या आता है, छानना, ठीक। क्योंकि अभी हमने पानी को रखा था इकट्ठा को, तो अशुद्धियां जो थी नीचे जमा हो गई और जो पानी था वो ऊपर रह गया। तो उसको क्या करना, छानना भी तो पड़ेगा। तो छानने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन या बहुत सारे किसी, अगर हम घर की बात करें तो छलना होता है, कपड़े का बना होता है, सूती कपड़े का। अगर हम उसमें भी छान लेंगे तो जो अशुद्धियां हैं, या फिर लैब में काम कर रहे हो तो फिल्टर पेपर में छान लेंगे, तो उस फिल्टर पेपर पे या जिस चीज में भी छान रहे हैं वो उसमें इकट्ठा हो जाएंगी और शुद्ध पानी हमारा जिस बर्तन में छान रहे हैं उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये हमारा क्या कहलाता है, छानना। यानी इसमें हमने अशुद्धियां बिल्कुल एक पेपर पे यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी हैं। क्योंकि हम कैसे छानते हैं इसको, ऐसे करके सपोज करिए ये हमारा गिलास है, तो यहाँ से हमने ये पानी डाला ऐसे करके, ये जल है, तो बूंद बूंद करके ऐसे करके ये पानी हमारा नीचे आ जाता है और अशुद्धियां कहाँ, ये ऐसे करके यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। ये प्रोसेस होता है। अब प्रक्रिया अभी नहीं, अभी ये जो जल आया है ये पूरी तरीके से शुद्ध है, अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसने अशुद्धियों को तो रोक लिया, इसने अशुद्धियों को तो रोक लिया, लेकिन जो छोटे छोटे वायरस, बैक्टीरिया, इसमें कीटाणु वगैरह हैं वो थोड़ी हटा लिए होंगे छलने में। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं। अब क्लोरीनीकरण क्या होता है, तो देखिए पुराने जमाने में आपको लेकर चलते हैं। क्लोरीनीकरण का मतलब ये होता है, जैसे देखिए पुराने जमाने में पानी थोड़ा सा लगता था हमारे मम्मी दादा पापा को, तो वो अशुद्धियों को दूर करने के लिए चाहे तो उसमें फिटकरी का इस्तेमाल कर लेते थे। पहला, फिटकरी नहीं होती थी तो उसमें क्या करते थे, क्लोरीन का खास करके प्रयोग करते थे। क्लोरीन का, क्लोरीन नहीं होता था ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो इनमें से किसी खास करके क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर को अगर इसमें तुम मिला दोगे तो इसमें उपस्थित जो भी बैक्टीरिया है, जो भी क्या है बैक्टीरिया है, उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। उसको क्या कर देगा, बैक्टीरिया को खत्म कर देगा और पानी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो हमने तल छटीकरण पढ़ाया था आपको, अगर इसकी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना बहुत स्लो होती है, घंटों लगते हैं इस प्रक्रिया में। अगर आप चाहते हैं कि प्रक्रिया में तेज कर लूं तो इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए आप इसमें फिटकरी मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं, फिटकरी मिल जाती है आसानी से घर पे। तो अगर अशुद्ध पानी में फिटकरी आप डाल दोगे तो जो हमारी प्रक्रिया है किसकी, तल छटीकरण की, वो थोड़ी तेज हो जाएगी, यानी अशुद्धियां जल्दी से नीचे बैठ जाएंगी। और अगर आपको शुद्ध करना है, जिसका बैक्टीरिया खत्म करना है, तो उसके लिए आपको चाहे तो ब्लीचिंग पाउडर लेना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर ये CaCO2, इसकी अगर ये नहीं है तो क्लोरीन लेना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई सा एक पदार्थ हम उस वाटर में डाल देंगे तो वाटर में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो खत्म हो जाएंगे आप, ठीक है। और पानी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। और एक प्रक्रिया और है, ये तो है ही, अगर आप जल्दी में, जैसे पानी बिल्कुल शुद्ध भी है और आप चाहते हैं कि उसका वायरस बैक्टीरिया मेरे पानी में ना आए, तो आप उबाल भी सकते हैं। उबालने पर जो उसका वायरस बैक्टीरिया उसके अंदर होता है वो मौजूद, वो खत्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस था जल को शुद्ध करने का। इसको मैंने प्रैक्टिकल से भी कराया है एक बार, तो वो वीडियो भी इसमें